जी डॉज कॉइन के बारे में प्राइस के अंदर मोमेंटम आ रहा है, स्लोली स्लोली प्राइस बढ़ रहा है और यहाँ से बढ़ना स्टार्ट होगा। तो अब कहाँ पर जाएगा जी, कहाँ पर रेजिस्टेंस ये फेस करेगा और कौन सी बड़ी न्यूज़ है जो डॉज कॉइन को अभी और भी ज़्यादा बना रही है जी इम्पॉर्टेंट। तो सारी चीज़ों को वन बाय वन करेंगे जी डिस्कस। तो सबसे पहले अगर देखें तो अच्छी बात क्या हुई कि बिटकॉइन का प्राइस 70,000 के लेवल को तोड़ के 75,000 के लेवल पे गया था जी कल। कल अच्छी खासी रैली हमको देखने को मिली थी। ठीक है, तो उसका पूरा इम्पैक्ट आप देखेंगे कि पूरी क्रिप्टो मार्केट के ऊपर देखने को मिला और सारे ओल्ड कॉइन, मीम कॉइन और जितने भी कॉइन हैं टॉप 100 की रेंज में जो आते हैं, सबके अंदर लास्ट 24 आवर्स के अंदर अच्छा खासा इंक्रीमेंट हमको यहाँ पर देखने को मिला था। डॉज कॉइन का वॉल्यूम हमेशा बहुत ज़्यादा हाई रहता है जी, 4-5 बिलियन डॉलर का वॉल्यूम आता है जी रोज़ाना, क्योंकि नंबर 1 मीम कॉइन है और टॉप 10 का मीम कॉइन है जी, देख रहे हैं। तो बिलियंस ऑफ डॉलर का वॉल्यूम जनरेट होता है और अभी जो प्राइस है वो अटक गया है जी। कहाँ अटक गया है जी, ये आप देखिए जी, ये एक फेज बन गया है, प्राइस कंसोलिडेट हो गया है जी, आइसोलेट हो गया है, ना ऊपर जाने को तैयार ना नीचे जाने को तैयार, और इसी रेंज के अंदर प्राइस ये घूमता ही जा रहा है। यानी कि ये एक हाई सपोर्ट जोन बन गई है और ये ट्रेंड लाइन को भी फॉलो कर रहा है। वीकली चार्ट ये हमारा लगा हुआ है, देखा ना, जब जब प्राइस 10 की सीरीज में जाता है तो भी नीचे चला जाता है, जब प्राइस नीचे जाता है जी, ठीक है, 90 की सीरीज में, ठीक है, तो प्राइस ऊपर आ जाता है। तो यानी कि अभी मार्केट के अंदर मोमेंटम नहीं बन रहा है जी। पूरी मार्केट का सिनेरियो देखेंगे, बिटकॉइन बढ़ता तो है लेकिन पॉजिटिव न्यूज़ कोई है नहीं मार्केट के अंदर, कोई ऐसी कोई बात की जा रही है। अब तो निगेटिव बातें होंगी, जो 2026 है जो आखिर है, इसके अंदर कुछ पॉजिटिव निकलने को सामने नहीं आएंगी। इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है जी अमेरिका का, जंग की वजह से इम्पैक्ट पड़ रहे हैं जी, जो फाइनेंशियल सिस्टम है, इकोनॉमी सिस्टम है, वो सब स्लोली स्लोली उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाए जाने की बात की जा रही है, और जब इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाए जाने की बात की जा रही है तो पैसा भैया क्रिप्टो मार्केट से, स्टॉक मार्केट से निकल कर सीधा बैंकों में जाएगा। जो बॉन्ड आप देख सकते हैं उसके अंदर पैसा लगने का, क्योंकि वॉलेटाइल नहीं होंगे, ये तो वॉलेटाइल है जी खूब, ठीक है, और ऊपर से रिटर्न भी नहीं दे रहा है। तो इन सब चीज़ों का इंपैक्ट पड़ रहा है और डॉज के ओपन के ऊपर ज़्यादा पड़ रहा है। मीम टोकन है, कम्युनिटी सपोर्ट करेगी, ठीक है, और एलॉन मस्क इसको अगर सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट कैसे करेंगे, सिर्फ कह के सपोर्ट नहीं करेंगे। बातें की जा रही हैं कि डॉज कॉइन को एक्स के ऊपर इसकी इंटीग्रेशन हो जाए, ठीक है, यानी कि जो सब्सक्रिप्शन हम बाई करते हैं उसके अंदर डॉज कॉइन का यूज़ होने लगे, ठीक है, बात की जा रही है। माइक्रो ट्रांजेक्शन, छोटी छोटी जो ट्रांजेक्शन होती हैं जी, जैसे वॉलेट के अंदर हम कर देते हैं जी, ट्रस्ट वॉलेट से ट्रस्ट वॉलेट के अंदर कर देते हैं जी, और अदर तो वो चीज़ें यहाँ पर पॉसिबल हो, जैसे कि अपने टोन का इकोसिस्टम देखा है, तो वहाँ पर क्या होता है, वॉलेट टू वॉलेट भी चला जाता है जी विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ बैंक, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर करने की बात की जा रही है, जो एक बड़ा यूज़ के, और जो क्रिएटर्स हैं जी, यहाँ पर बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जिनके मिलियंस में आप देख सकते हैं फॉलोवर्स है, तो उनको टिप देने के, जैसे यूट्यूब के ऊपर टिप्स दी जाती है जी, ठीक है। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर करने की बात की जा रही है, लेकिन अभी कोई सॉलिड प्लान नहीं है, लेकिन बात है और ये चलती आ रही है, सुनने को भी आता है कि हाँ जी पेमेंट के तौर के ऊपर डॉज कॉइन, तो ये एक बहुत बड़ा यूज़ केस होगा जी, ठीक है, अपने आप में बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशनरी स्टेप होगा जी डॉज कॉइन को अडॉप्ट करने का और डॉज कॉइन को और बड़े पैमाने के ऊपर लेके जाने का। तो उसके ऊपर बात चल रही है और एलन मस्क आने वाले वक्त के अंदर ये चीज़ें कर भी सकता है। तो लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखेंगे तो ये एक बुलिश न्यूज़ है कि डॉज कॉइन को एज ए पेमेंट के तौर के ऊपर इधर से उधर भेजने के लिए इंटीग्रेट किया जा सकता है जी एक्स के ऊपर। डॉज कॉइन का ईटीएफ भी आ गया है जी, 3 से 4 महीने हो गए हैं जी डॉज कॉइन के ईटीएफ को लाइव हुए, लेकिन मार्केट की सिचुएशन ऐसी नहीं है कि हाँ जी बहुत भर भर के पैसा उसके अंदर आएगा। तो जब नॉर्मल चीज़ें होंगी तो आप देख सकते हैं ईटीएफ के माध्यम से भी बड़े पैमाने के ऊपर इसके अंदर देखने को मिल सकता है जी पैसा, और ईजिली यहाँ से 1-0 किल करके जो नेक्स्ट जो टारगेट हमको देखने को मिल सकता है जी, अगर हम इसको चार्ट के ऊपर देखें तो सीधा टारगेट अपना नेक्स्ट होगा जी पॉइंट के बाद 1-1, ठीक है। तो पॉइंट के बाद 1-1 भी होगा तो ईजिली आपका प्राइस यहाँ से 15 से 20% इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन सट्टेबाजारी जिसको हम कहते हैं जी फ्यूचर मार्केट ऑप्शंस के अंदर, तो वहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है कि लोग अपनी पोजीशन को एग्जिट नहीं कर रहे हैं जी, अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं कर रहे हैं जी, उनको ये लग रहा है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है। लेकिन जो रियल ऑन चेन जो एक्टिविटी है जी डॉज कॉइन की, उसके अंदर कुछ खास ऐसा मूवमेंट हमको देखने को नहीं मिल रहा है। तो यानी कि स्पेकुलेशन बहुत ज़्यादा है, स्पेकुलेटिव जो कैपिटल्स है वो
फ्यूचर मार्केट के थ्रू और ऑप्शन मार्केट के थ्रू और डेरिवेटिव जिसको हम परपेचुअल्स कहते हैं, तो उसके ज़रिए से सब चीज़ें चल रही हैं, लेकिन उसको भी मैनिपुलेट किया जा सकता है जी बड़े पैमाने के ऊपर। डॉज कॉइन की पोजीशन को मैनिपुलेट करने के लिए क्या है जी, स्पॉट के अंदर उसके प्राइस को ऊपर लेके चला जाए, नीचे लेके चला जाए, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हमको देखने को मिलती रहती हैं। बड़े बड़े जब बिटकॉइंस कभी ऊपर कभी नीचे है, तो फिर भी आप देख सकते हैं अगर कंपेयर करें मार्केट कैप तो बहुत थोड़ा है जी, ठीक है। तो 15 बिलियन का मार्केट कैप अभी भी डॉज कॉइन का बना हुआ है और अपने ऑल टाइम हाई से बहुत ज़्यादा नीचे है जी। ये देख रहे हैं अपने ऑल टाइम हाई से 87% डाउन है। तो पंप एंड डंप हमको देखने को मिल सकते हैं, वो भी फेक होंगे जी, ऑर्गेनिक नहीं होंगे जी, जेन्युइन नहीं होंगे जी, ठीक है। फेक पंप देखने को मिल सकते हैं मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए, तो उससे भी आप सावधान रहें। प्रॉपर एक ब्रेकडाउन का आप इंतज़ार करें। तो ये सब सिनेरियो हैं जो इस वक्त अभी बन रहे हैं जी। $1 चला जाए इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन अभी चला जाए ये पॉसिबल नहीं है जी, ठीक है। वक्त लगेगा, बड़ा यूटिलिटी केस निकल कर सामने आएगा एक्स के ऊपर। सबसे मेन चीज़ है कि एक्स के ऊपर इसको अडॉप्ट किया जाएगा, तभी बड़ी बात की जा सकती है। बाकी में अगर देखें तो स्पेकुलेटिव कॉइन है जी, प्योरली एक मीम टोकन है, ठीक है। कोई प्रॉपर एक इनकी ऑन चेन के ऊपर कोई भी ऐसा यूज़ केस नहीं है या यूटिलिटी नहीं है जो इसको ऑर्गेनिक वे के अंदर बढ़ाता रहे, ठीक है। तो ऐसी यूटिलिटी होगी जिसके अंदर इसको एज ए पेमेंट के तौर पर अडॉप्ट करेंगे, तब जाके हम देख सकते हैं कि अपने ऑल टाइम हाई को ऊपर जाए। लेकिन यहाँ से, ठीक है, मार्केट के अंदर थोड़ा सा भी मोमेंटम हमको देखने को तो 30 से 40% तक ईजिली हमको इंक्रीमेंट मिल सकता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।